O1। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? A श्रेष्ठी, B सेठ, C जैठल, D ग्राम भोजक। कंस A श्रेष्ठी। O2। बौद्धों की रामायण बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? A वसुमित्र, B बुद्धघोष, C अश्वघोष, D नागार्जुन। कंस C अश्वघोष। O3। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? A शतमान, B निष्क, C पल, D कारशापन। कंस D कारशापन। O4। मुझरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? A चेर, B चोल, C पांड्य, D कदम्ब। कंस A चेर। O5। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? A मौर्य, B कुषाण, C गुप्त, D पाल। कंस C गुप्त। O6। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? A न्यायमूर्ति रानाडे, B गोपाल कृष्ण गोखले, C वासुदेव बलवंत फड़के, D ज्योतिबा फुले। कंस C वासुदेव बलवंत फड़के। O7। आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? A भीमराव अंबेडकर, B महात्मा गांधी, C जवाहरलाल नेहरू, D राजा राममोहन राय। कंस A भीमराव अंबेडकर। O8। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? A क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। B क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। C क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। D क्योंकि वेदों की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। कंस A क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। O9। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनर्तः सोम को समर्पित है? A सातवां मंडल, B आठवां मंडल, C 9वां मंडल, D 10वां मंडल, कंस C 9वां मंडल। 10। 1857 ई के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? A सिंगापुर, B नेपाल, C रंगून, D बर्मा। कंस C रंगून। 11। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? A अश्वघोष, B टॉलमी, C मैक्सथनीज, D अरस्तु। कंस C मैक्सथनीज। 12। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? A ब्रह्म विवाह, B गंधर्व विवाह, C आर्ष विवाह, D प्रजापत्य विवाह। कंस B गंधर्व विवाह। 13। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? A हर्षवर्धन, B स्कंदगुप्त, C विक्रमादित्य, D चंद्रगुप्त मौर्य। कंस D चंद्रगुप्त मौर्य। 14। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? A हुमायूं का मकबरा, B अकबर का मकबरा, C जहांगीर का मकबरा, D औरंगजेब का मकबरा। कंस A हुमायूं का मकबरा। 15। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत में कहां उतरा था? A गोवा, B मुंबई, C कालीकट, D कोचीन। कंस C कालीकट। 16। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ? A मुस्लिमों की मांगे अंग्रेज सरकार द्वारा मान ली गईं, B चौरी चौरा कांड के पश्चात, C कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण, D मुस्लिम लीग के इस आंदोलन से हट जाने के कारण। कंस C कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। 17। किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा है? A सुल्तान महमूद, B कैकुबाद, C फिरोज शाह तुगलक, D मुइजुद्दीन बेहराम शाह। कंस B कैकुबाद। 18। सल्तनत काल में हक शर्फ क्या था? A
धार्मिक कर, बी सिंचाई कर, सी वेश्यावृत्ति कर, डी खर्च कर, तंज, बी सिंचाई कर, 19 भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? ए मसूलिपट्टम, बी सूरत, सी गैलरिया, डी कोरोमंडल, तंज, सी गैलरिया। 20 फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 में कहाँ स्थापित हुई थी? ए मुंबई में, बी गोवा में, सी त्रावणकोर में, डी सूरत में, तंज, डी सूरत में। 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडिया टुडे, बी जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, डी पट्टाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तंज, ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडिया टुडे। 22 हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? ए रोम की सभ्यता, बी ग्रीस की सभ्यता, सी बेबीलोन की सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। तंज, सी बेबीलोन की सभ्यता। 23 औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया? ए 1675, बी 1679, सी 1681, डी 1682। तंज, बी 1679। 24 विदिशा के राजा भागभद्र के पास हिंद यवन राजा ने एक दूत भेजा था, उसका नाम क्या था? ए अगाथोक्लिस, बी एंटियालकिडस, सी डेमेट्रियस, डी मिनांडर। तंज, बी एंटियालकिडस। 25 हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ए इब्राहिम कुतुब शाह, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी मोहम्मद कुतुब शाह, डी जमशेद कुतुब शाह। तंज, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 26 निम्नलिखित में से कौन अतुतोगय संग्रह का अंग है? ए पुरुनानुरु, बी मणिमेकले, सी शिलप्पदिकारम, डी तोल्काप्पियम। तंज, ए पुरुनानुरु। 27 यूनिफॉर्म लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? ए चीन, बी क्रीट, सी मिस्र, डी सुमेर। तंज, डी सुमेर। 28 भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई थी? ए वरामिहिर, बी भास्कराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी रामानुज। तंज, सी आर्यभट्ट। 29 निम्नांकित में से किसने अपने लेखन प्रेज ऑफ फॉली में क्षमा पात्रों की बिक्री की कटु आलोचना की है? ए हेनरी तृतीय, बी इरास्मस, सी मार्टिन लूथर, डी कैल्विन। तंज, बी इरास्मस। 30 निम्न में से कौन सा सूबा मुगल बादशाह जहांगीर के काल में बना था? ए उड़ीसा, बी कश्मीर, सी सिंध, डी बीजापुर। तंज, सी सिंध। 31 भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक से था? ए राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, बी सूफियों का आवास, सी खानकाह अनुशासन, डी सूफियों का अंतिम विश्राम स्थल। तंज, ए राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। 32 डैंडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ए होम रूल लीग आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तंज, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 33 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, डी इंद्र सूर्य रुद्र मृत। तंज, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 34
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ए. इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी. इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी. इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। डी. इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। आंसर सी. इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। 35. अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? ए. गोपाल कृष्ण गोखले। बी. लाला हरदयाल। सी. श्यामजी कृष्ण शर्मा। डी. विनायक दामोदर सावरकर। आंसर डी. विनायक दामोदर सावरकर। 36. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव। बी. वाडिवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी. चिलियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे। डी. खरदा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर बी. वाडिवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। 37. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा। बी. सरकार की राजस्व वसूली को बढ़ाना। सी. भूस्वामियों का दमन। डी. भूस्वामियों की वफादारी हासिल करना। आंसर ए. कृषकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा। 38. निम्नलिखित में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? ए. परिहार। बी. चौहान। सी. चंदेल। डी. सोलंकी। आंसर सी. चंदेल। 39. निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? ए. ऋग्वेद। बी. यजुर्वेद। सी. अथर्ववेद। डी. सामवेद। आंसर ए. ऋग्वेद। 40. निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. मालती माधव नाटक। बी. पंचतंत्र दंत कथा। सी. मालविकाग्निमित्रम जीवन चरित। डी. पंचसिद्धांतिक खगोलशास्त्र। आंसर सी. मालविकाग्निमित्रम जीवन चरित। 41. हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीयभूत थी? ए. पंजाब, राजस्थान और गुजरात। बी. पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सी. हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। डी. गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आंसर ए. पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 42. चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? ए. 518 ई। बी. 629 ई। सी. 642 ई। डी. 817 ई। आंसर ए. 518 ई। 43. इस ग्रंथ में यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई यज्ञ किए थे। ए. पाणिनि के व्याकरण में। बी. यास्क के निरुक्त में। सी. हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व में। डी. पतंजलि के महाभाष्य में। आंसर डी. पतंजलि के महाभाष्य में। 44. निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं वरुण, इंद्र एवं नासत्य का विवरण प्राप्त होता है? ए. परसिपोलिस के बेहिस्तून अभिलेख। बी. एशिया माइनर के बोगाजकोई अभिलेख। सी. मितन्नी अभिलेख। डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. एशिया माइनर के बोगाजकोई अभिलेख। 45. निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। ए. चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। बी. नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूतमंडल चीन भेजा था। सी. चालुक्य कुलोत्तुंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था। डी. नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित की। आंसर डी. नंदी वर्मन द्वितीय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार में अनिच्छा प्रदर्शित की। 46. मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? ए. महावत खां। बी.
मलिक अंबर, सी राणा प्रताप, डी मलिक काफूर, तंस बी मलिक अंबर। 47 हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ए उस्ताद ईसा, बी उस्ताद अहमद लाहौरी, सी मोहम्मद हनीफ, डी अमानत खां। तंस ए उस्ताद ईसा। 48 करोरी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। तंस सी अकबर। 49 मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ए हिमू, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी शिवाजी, तंस ए हिमू। 50 द 1st of August 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी सत्याग्रह आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन, तंस डी असहयोग आंदोलन।